हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के 5वें पार्ट को डिस्कस करते हैं। पिछले 4 पार्ट में हम लोगों ने देखा कि 2 साल से कैसे सवाल बनते हैं, कितने प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। सारे सवाल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 3 साल के लिए सवाल करेंगे। 3 साल का फॉर्मेट वही है जो 2 साल का फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार है। 3 साल के सवाल लगाने के कई मेथड हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे जो सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो फॉर्मेट मान लेते हैं कि मूलधन हमारा क्या है, P है। मूलधन क्या है, P है। इस मूलधन पर 8% के दर से पहले साल का ब्याज A रुपया है, दूसरे साल का ब्याज 8% की दर से A रुपया है। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल के ब्याज पर ही ब्याज निकल जाएगा 8%, यानी कि B रुपया। ये तो हमारा कंप्लीट 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मेट है। अब हमको 3 साल का चाहिए, तो हम लोग तीसरे साल में चलेंगे। जब तीसरे साल में चलेंगे तो 8% के दर से ब्याज A मिलेगा। लेकिन जैसे ही A मिलेगा तो जो बाकी मिल चुके हैं ब्याज, उस पर भी ब्याज निकलेगा। जो बाकी मिल चुके हैं A और B, इस पर भी ब्याज मिलेगा। किसके हिसाब से, 8% की दर से। तो इस पर भी 8% की दर से ब्याज मिलेगा तीसरे साल में। तो B मिलेगा क्योंकि A पर B मिल रहा है। इस बार इस पर भी मिलेगा 8% की दर से B मिलेगा, और इस B पर भी 8% की दर से मिलेगा, यानी कि C मिलेगा। ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और A दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और A पहले साल का ब्याज है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से क्या क्या निकाल सकते हैं, आइए देख लेते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3 साल का साधारण ब्याज A रुपया, यानी कि 3 रुपया। क्योंकि साधारण ब्याज कभी परिवर्तित नहीं होता है। यदि पहले साल A रुपया मिल रहा है तो दूसरे साल भी A रुपया ही मिलेगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो जितना ब्याज निकल चुका है तो सारे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 3A प्लस 3B प्लस C रुपया। यदि आपसे कोई पूछे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा A रहा और साधारण ब्याज A रहा। इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, 3B प्लस C, यानी कि जो हमारा ये नीचे का है 3B प्लस C, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, यानी कि 3B प्लस C। तो आपसे कोई पूछे कि तीसरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। इस फॉर्मेट में तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यही है भाई, क्या है, A प्लस 2B प्लस C। ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे करके आपसे मूलधन पूछ लेता है। तीसरे साल और 3 साल में बड़ा अंतर है। तीसरे साल का मतलब कि जो तीसरे साल में जो ब्याज मिला है वो तीसरा साल होगा, और 3 साल का मतलब कि एक साल, 2 साल और 3 साल, तीनों को ऐड कर लेंगे तब जाकर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन तीसरे साल की बात करेंगे तो सिर्फ हमारे यहीं जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वहीं तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, इस फॉर्मेट से आप इतने सारे निकाल सकते हो। ठीक है, हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, इसमें से हर क्वेश्चन का जवाब इसी फॉर्मेट से निकल जाएगा। तो आइए पहले हम लोग एक सिंपल सवाल करते हैं, इस फॉर्मेट को सीखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम के सवाल करेंगे। सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। सवाल है सिंपल सा कि आपको मूलधन दे रखा है। मान लेते हैं कि मूलधन दिया है P 10,000 रुपया, R दिया है 10% और T का मान दिया है 3 साल। तो आपसे पूछा है कि CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लगाने के तो कई मेथड हैं, लेकिन हम लोग उस मेथड को यूज करेंगे जो हर सवाल में एप्लीकेबल हो। तो आइए हम लोग उस फॉर्मेट से लगाते हैं जो फॉर्मेट हम लोग सीखा है। तो हमारा मूलधन कितना है भाई, 10,000 है। तो इस पर पहले साल के हम ब्याज की बात करें तो R 10%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो 10,000 का 1/10 निकालो
या 10% निकालो, बात एक ही है। तो 10,000 का 1/10 1,000 रुपया। दूसरे साल में जाएंगे तो रेट हमारा 1/10 ही है। तो दूसरे साल में 10,000 का 1/10 1,000। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे दूसरे साल में, पहले साल वाले जो ब्याज मिला इस पर भी ब्याज मिल जाएगा 1/10 के हिसाब से। कितना मिल जाएगा? 100 रुपया। अब तीसरे साल में चलेंगे, ब्याज की दर 1/10, तो 10,000 का 1/10 1,000। लेकिन जैसे ही 1,000 मिलेगा, बाकी जो 3 ब्याज मिल चुके हैं ना, इस पर ही ब्याज मिलेगा। किसके हिसाब से? 1/10 के हिसाब से, यानी कि 10% के हिसाब से। तो इस पर भी 1/10 मिलेगा, यानी कि 100 रुपया। इस पर भी 1/10 मिलेगा, यानी कि 100 रुपया। और इस 100 रुपया भी 1/10 मिलेगा, यानी कि 10 रुपया। अब जा कर के मुझे कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1,000 1,000 1,000 3,000 प्लस 100 300 प्लस 10, यानी कि बात किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? 3,000 3310 3310 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 3310 रुपया क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट को सीख लीजिए, मजबूत कर लीजिए। इस फॉर्मेट से सारे सवाल इजी हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आइए, एग्जाम का क्वेश्चन क्या है कि 2,000 की राशि पर, दूसरा सवाल है, 2,000 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है कि 2,000 की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको अगर हम फार्मूले से करने चलें तो फार्मूला इसको बड़ा लेंदी कर देगा और सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आइए हम लोग सवाल करते हैं उसी फॉर्मेट से जो फॉर्मेट सीखे हैं। पी कितना दिया है भाई? 2,000 रुपया दिया है। आर कितना दिया है? 20% दिया है। और टी का मान क्या दिया है? यहाँ पे टी मेंशन कर लो। 20% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे साल की बात किया तो यानी कि 3 साल हमारा दे रखा है, यानी कि 3 साल। और आपसे क्या पूछा है? तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब तीसरे साल की बात कर दिया तो यानी कि हमारा 3 साल का फॉर्मेट है। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए हम लोग फॉर्मेट पे चलते हैं। मूलधन कितना है हमारा? 2,000 रुपया। इस पर हम पहले साल की अगर ब्याज की बात करें तो 20% क्या ले सकते हैं? 1/5। 20 × 100, 20/100 यानी कि 20 × 20 = 100 यानी 1/5। तो पहले साल का हम ब्याज की बात करें तो 1/5 यानी कि 2,000 का 1/5 निकालें या 20% निकालें, बात एक ही है। तो 2,000 पे 1/5, 5 × 20 400 रुपया। दूसरे साल में जाएंगे, ब्याज की दर हमारी 1/5 है तो 200 रुपया मिलेगा। लेकिन जैसे ही 200 रुपया मिलेगा, 400 मिलेगा, जैसे ही 400 मिलेगा तो पिछला जो ब्याज मिल चुका है उस पर ही ब्याज निकलेगा। किसके हिसाब से? 1/5 के हिसाब से, यानी कि 5/40 80 रुपया। यानी कि 2 साल का तो निकल चुका है, लेकिन मुझे तीसरे साल का चाहिए तो हम तीसरे साल में चलेंगे। जब तीसरे साल में चलेंगे तो ब्याज की दर कितना है? 1/5। तो 2,000 का 1/5 400 रुपया। लेकिन जैसे ही 400 रुपया मिलेगा तो बाकी जो ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलेगा। किसके हिसाब से? 1/5 के हिसाब से। तो इस 400 पर 1/5 के हिसाब से मिलेगा तो 80 रुपया मिलेगा। इस 400 पे 1/5 के हिसाब से तो 80 रुपया, और इस पर भी 1/5 के हिसाब से मिलेगा तो 16 रुपया। यानी कि अब जा करके कंप्लीट 3 साल का ब्याज निकल चुका है। लेकिन आपसे 3 साल का ब्याज नहीं पूछा है, आपसे तीसरे साल का ब्याज पूछा है। तो तीसरे साल का ब्याज हमारा यही है। तो तीसरे साल का ब्याज की बात करें तो 400 + 160 और 16, 400 + 160 + 16, इसको ऐड कर दो तो हमको लग रहा है 6 7 5 576 रुपये हमारा तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। क्लियर है?
तो तीसरे साल का ब्याज निकल कर ये आ गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कुछ भी पूछेगा इस फॉर्मेट से आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है कि मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 4000, टाइम दिया है 3 साल और R% दिया है, कितना दिया है 10%। तो आपसे पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा, यानी कि अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होगा। ठीक है, ये सवाल हमारा देखिए क्या है सवाल कि मूलधन दिया है, टाइम दिया है, आर दिया है और मिश्र धन पूछा है आपसे। तो मिश्र धन निकालने का 2 तरीके हैं, कई तरीके हैं लेकिन हम लोग 2 तरीकों आज सीख लेते हैं, एक तरीका और बता देता हूँ। लेकिन हमारा फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं, पहले फॉर्मेट से देख लेते हैं। तो 4000 हमारा मूलधन है, 10% को 1/10 लिख सकते हैं क्योंकि 10/100 काटोगे तो 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 के हिसाब से पहले साल का जो ब्याज मिलेगा कितना मिल जाएगा 400 रुपया। दूसरे साल का ब्याज मिल जाएगा 1/10 के हिसाब से 400 रुपया। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल पर ब्याज मिल जाएगा 1/10 के हिसाब से 40 रुपया। 3 साल की बात किया, हम तीसरे साल में जाएंगे 1/10 के हिसाब से यहाँ पर भी 400 मिलेगा। लेकिन जैसे ही तीसरे साल में जाएंगे तो पिछला जो ब्याज मिल चुका है इस पर ब्याज मिलेगा 1/10 के हिसाब से, यानी कि 40, 400 भी 1/10 मिलेगा, 40 इस पर भी 1/10 मिलेगा, कितना हो जाएगा 4 रुपया। यानी कि अब जाकर के कंप्लीट मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल चुका है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 4 4 4 1200 प्लस 120 और प्लस 4, यानी कि हो जाएगा 4 2 3 और 1, 1324 रुपये हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज को ही मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन में अगर हम मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देते हैं, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है। तो मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो मूलधन कितना हमारे पास 4000 प्लस ब्याज कितना है 1324, यानी कि निकल कर क्या आ गया 5324 रुपये हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई डाउट। ऐसे मिश्र धन निकालते हैं। आइए एक मेथड को और देख लेते हैं मिश्र धन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से, जो मेथड हम लोग 2 साल में यूज किए थे 3 साल में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब 1/10 हमारा फ्रैक्शन आ गया है रेट का, दर का, तो नीचे की जो वैल्यू होती है क्या होती है, मूलधन होती है, ऊपर की वैल्यू क्या होती है, ब्याज होती है। क्लियर है, नीचे की मूलधन होती है, ऊपर की वैल्यू ब्याज होती है। तो मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा, यानी मिश्र धन निकल करके आ जाएगा। तो पहले मूलधन लिखेंगे P, उसके बाद A, यानी कि अमाउंट, यानी कि 10 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिल गया, जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 11 रुपया क्या मिश्र धन। 3 साल की बात क्या है, 3 बार लिखेंगे, 10 का 11, 10 का 11, यानी कि ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। ठीक है, 11 का क्यूब 1331 होता है। तो हमारा 1000 यहाँ पर मूलधन है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है मूलधन 4 दिया है। तो 1000 की बराबर कितना हो जाएगा 4000, कितना गुना है 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर दोगे तो आ जाएगा हमारा सीधे मिश्र धन। 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 3 12, 13 को 3 और 5, 5324 रुपये हमारा क्या आ जाएगा मिश्र धन। क्लियर है। तो इस वाले फॉर्मेट से कुछ लिमिट आंसर दे सकते हो, लेकिन उस वाले फॉर्मेट से जो मैंने अभी सिखाया था उस वाले फॉर्मेट से सारे सवाल का आंसर मिल सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारी, देख लेते हैं। सवाल है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो 3 वर्ष के बाद इतना तो राशि बताओ। ठीक है, आर का मान दिया है 20%, टी का मान दिया है 3 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1456 रुपये दिया है।
तो आपसे मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या होगा। आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है क्या? और सही है सवाल, यानी कि मूलधन पूछा है। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आइए सवाल को करते हैं। सवाल को करने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो हमारा कॉन्सेप्ट है 3 साल का। आइए, क्या दिया है? आर दिया है, टी दिया है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और पी का मान पूछ दिया है। तो पी का मान तो पूछा है, तो पी को मान हम कुछ मान लेते हैं। मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दर, यानी कि 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। जब 2 साल की बात थी तो हम स्क्वायर करते थे, यहाँ पे 3 साल की बात है तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, यानी कि इसका 3 बार गुणा करेंगे। इसको 1/5 करो या डायरेक्ट 1/5 का क्यूब कर दो, ठीक है। एक्चुअल में गुणा ही होता है, जब रेट बदल जाएगा तो इस चीज़ें बड़ा काम आती है, यानी कि 3 बार गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 3 बार सेम है तो इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 5 का क्यूब 125। तो 125 को हम मूलधन मान सकते हैं। 125 को हम मूलधन मान सकते हैं। 125 को मूलधन मान करके हम 3 साल के पहले ब्याज निकालते हैं। तो पहले साल का ब्याज 20% यानी कि 1/5 अगर बात किया जाए तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। दूसरे साल का ब्याज 1/5 के हिसाब से कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। लेकिन जैसे दूसरे साल में जाएंगे इस पर निकल जाएगा 1/5 के हिसाब से 5 मिल जाएगा। तीसरे साल में जाएंगे 1/5 के हिसाब से मिल जाएगा 25। जैसे तीसरे साल में जाएंगे जो बाकी ब्याज मिल चुका है इस पर ही ब्याज मिलेगा 1/5 के हिसाब से। तो 1/5 यानी कि 5, इस पर भी 1/5 निकलेगा तो 5 और इस पर भी 1/5 निकलेगा तो 1, यानी कि अब जाकर के कंप्लीट हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल चुका है। तो ये 125 जब मैं मूलधन को माना तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल कर आया? 25 25 25 यानी कि 75। 5 5 10 5 15 और प्लस 1 यानी कि 91 यूनिट। यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 125 हम मूलधन को माने हैं। तो 91 यूनिट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है जब 125 मूलधन माने थे। तो यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन में कितना दिया है? 1456 चक्रवृद्धि ब्याज। तो 91 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 1456। तो 1 की वैल्यू काटिए, 91 कम 1 और कितना बच जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। आई थिंक काट के देख लेना इधर से। 145 91 हो जाएगा, 5 6 के, हाँ हो जाएगा 16। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 16 आएगी। 1 की वैल्यू 16 आ गई। तो जब 1 की वैल्यू 16 आ गई तो मूलधन कितना माने भाई? 125। तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई? मूलधन कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 16 तो 125 की वैल्यू 125 गुणे 16। 16 पंजे 80, 16 दूना 32 8 40 4 और 16 कम 16 4 20 यानी कि 2000 रुपये। यानी कि हमारा मूलधन निकल करके आ चुका है कितना? 2000। क्लियर बात? आइए, अगर क्लियर बात, सक्सेसिव मेथड से इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड को आपको सीखना बहुत जरूरी है। इस मेथड से आप सारे सवाल का आंसर दे सकते हो। सक्सेसिव मेथड से क्या है कि कुछ लिमिट है सवाल का आंसर देने के लिए, ठीक है। ओके, सक्सेसिव मेथड से देखना चाहते हो तो आइए देख लेते हैं जल्दी से। 20% क्या लिखते हैं? 1/5। 5 क्या होता है? मूलधन होता है और 1 क्या होता है? ब्याज होता है। हाँ, तो जब मूलधन लिखेंगे इधर ब्याज, इधर मिश्रधन लिखेंगे। तो मूलधन हमारा 5 था, 1 बढ़ करके मिश्रधन 6 हो गया। कितने बात किया है? 3 साल की बात किया तो 3 बार लिखेंगे। 5 का 6, 5 का 6 यानी कि 125 और क्या हो जाएगा? 6 के 36 और 216 यानी 6 का क्यूब 216। 125 मूलधन है और हमारा क्या है? 216 क्या है? मिश्रधन है। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को मैं निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? ब्याज पता चल जाएगा। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर? अगर मिश्रधन में से 125 निकाल देंगे तो सीआई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 91। ये सीआई यहाँ पर 91 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 1456। तो 91 की वैल्यू 1456, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 16। तो हमारा मूलधन कितना है? 125। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 125 गुणे 16 यानी कि 2000 रुपये हमारा आ जाएगा मूलधन। क्लियर बात? आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी धनराशि को 20% की वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, आपसे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी में सवाल आ चुका है, सेम सवाल आया था। आइए देखते हैं। दिया है आर का मान दिया है
20%। टी का मान दिया है 3 साल, और आपको एक चीज़ और दिया है, तीसरे साल का भाई, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 144 रुपया दिया है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही सवाल आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, सिंपल सवाल नहीं आ रही, आपको तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देख करके आपसे मूलधन पूछ लेगा। ये सवाल एनटीपीसी में आ चुका है। तो कैसे लगाएंगे इसको? यदि फार्मूला से इसको करने चले तो बड़ा लेंदी हो जाएगा और सवाल का आंसर हो सकता ना है, लेकिन इसको हम करेंगे फॉर्मेट से। फॉर्मेट हमको सवाल को ईजी बना देता है, ठीक है। आइए, R 20% इसको लिख सकते हैं 1/5, 20/100 1/5। 3 साल की बात किया है, इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 3 बार गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 125। 125 को हम मूलधन मान सकते हैं, 125 को हम मूलधन मान सकते हैं। जब 125 को हम मूलधन मानेंगे, जो पहले साल का ब्याज मिलेगा 20% यानी कि 1/5, तो कितना हो जाएगा 25। दूसरे साल का ब्याज अगर 1/5 के हिसाब से निकालेंगे तो 25। जैसे दूसरे साल में जाएंगे तो पिछले साल भी मिल जाएगा ब्याज, कितना मिल जाएगा 5। तीसरे साल में जाएंगे 1/5 के हिसाब से ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 25 मिलेगा। जैसे तीसरे साल में जाएंगे, जो बाकी ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर भी 1/5 मिलेगा तीसरे साल में, 5 इस पर भी 1/5 मिलेगा, 5 इस पर भी 1/5 मिलेगा, 1। बात समझ में आई? यानी कि आपको 25 25 25 ओके। यानी कि अब हमारा कंप्लीट 3 साल का ब्याज निकल चुका है। लेकिन आपसे क्या दिया है सवाल में कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो यहाँ पर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, 25 5 30 5 35 1 36। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर तीसरे साल का ब्याज 36 है। क्वेश्चन में कितना है 144 है। 36 बराबर 144, तो 1 बराबर 4। जब 1 की वैल्यू 4 है तो हम कितना माने मूलधन 125। तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई 125 गुणे 4, यानी कि 4 पंजे 20, 4 दूना के 8 2 10 और 4 1 5, यानी कि 500 रुपया हमारा आ जाएगा। क्या मूलधन आ जाएगा। क्लियर बात? यानी कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देकर अगर पूछेगा तो सवाल कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? सारे सवाल एग्जाम के हैं भाई, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही आपको करना है। यदि फार्मूले यूज करना चले गए तो वहाँ पर सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। सवाल का आंसर हो सकता ना भी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। दिया है R का मान दिया है 12.5%, T का मान दिया है 3 साल, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कितना दिया है 162 रुपया, 162 रुपया। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन और मिश्रधन दोनों बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए इसमें पहले मूलधन देख लेते हैं, मूलधन क्या होगा, ठीक है। ये सवाल है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे करके आपसे मूलधन पूछ लिया, ठीक है। तो मूलधन क्या होगा आइए देख लेते हैं। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 12 दूना के 24 1 25, 25/2% यानी कि 25/200 काटोगे तो क्या हो जाएगा 1/8। 3 साल की बात किया है, क्यूब कर देंगे, यानी कि 8 का क्यूब हो जाएगा 8 8 64, और 64 में 8 का गुणा कर दे 512, यानी कि 512 को हम मूलधन मान सकते हैं। 512 को मूलधन हम मान सकते हैं। इस मूलधन से हम चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालते हैं कंप्लीट 3 साल का। तो पहले साल का ब्याज की बात करें तो 1/8 निकलेगा, 12.5% को 1/8 लिख सकते हो। तो 8 8 64, यानी कि 8 6 48, यानी कि 64 रुपया। पहले साल का ब्याज 64 रुपया। दूसरे साल का भी ब्याज 1/8 के हिसाब से 64 रुपया मिलेगा, लेकिन जैसे दूसरे साल में जाएंगे पहले साल पर भी 1/8 मिल जाएगा, यानी कि 8 रुपया। अब तीसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जैसे ही जाएंगे 1/8 हमारा रेट है तो मिल जाएगा 64 रुपया, लेकिन 64 जैसे ही मिलेगा बाकी 3 पर जितना मिल चुका है ब्याज उस पर ब्याज मिलेगा 1/8 के हिसाब से, यानी कि 8 रुपया। इस पर भी 1/8 यानी कि 8 रुपया, इस पर भी 1/8 यानी कि 1 रुपया। यानी फॉर्मेट कैसे याद है, 3 बार एक संख्या, 3 बार एक संख्या, 3 बार 64, 3 बार 8 और एक लास्ट में 1। तो आपको सवाल में दिया है कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 162 रुपया है। यहाँ पर तीसरे साल का कितना है भाई 64, CI कितना है, तीसरे साल का CI कितना है यहाँ पर 64 + 16 + 1, यानी कि
16 एक 17, 7 4 11 और 6 एक 7 एक 8, 81, यानी कि 81, यहाँ पर 81 रुपया है, 81 यूनिट है। यहाँ पर सवाल में तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 81 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 162। तो 81 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 162। इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू 2। जब 1 की वैल्यू 2 तो मूलधन कितना मान लो 512। तो मूलधन कितना हो जाएगा 2 गुणे 512, यानी कि 2 गुना के 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1024 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ये हमारा 1024 मूलधन है। क्लियर बात। यानी कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे करके आपसे अगर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन या मिश्रण कुछ भी पूछेगा लग जाएगा। ठीक है, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 1024 रुपये। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल को कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि पहले वर्ष ब्याज की, देखो दर अब चेंज कर देगा, रेट जो है हर साल चेंज कर देगा। रेट है, मान लेते हैं पहले साल का रेट क्या है R1 4% है, दूसरे साल का पहले साल का ब्याज ये है चक्रवृद्धि ब्याज की दर, दूसरे साल की कितना है भाई 5% है, और तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो है 10%। यानी कि 3 साल में अलग अलग रेट दे दिया, 3 साल में अलग अलग रेट दे दिया। तो कैसे फॉर्मेट में यूज करते हैं देखते हैं। और यहाँ पर 3 साल की बात करें, टी का मान 3 साल मुझे पता ही है। तो आपसे क्या पूछा है, और आपका मूलधन दिया है 10,000। कितना दिया है 10,000। और आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन ने दिया है 10,000 टाइम 3 साल, और रेट अलग अलग 3 साल का 4%, 5% और 10% दिया। तो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसी फॉर्मेट से यूज करेंगे जो फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं। 4% को क्या ले सकते हैं भाई 4/100, यानी कि 1/25। इसको क्या ले सकते हैं 1/20, और इसको क्या ले सकते हैं 1/10। क्लियर है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 4% को 4% को क्या ले सकते हैं 1/25, 5% को 1/20, 10% को 1/10। सवाल सही है। आपसे क्या पूछा है 3 साल दिया है और पी दिया है। तो काम करिए, अगर यहाँ पर हमको 10% दिया रहता था 3 साल का, तो हम सब क्या करते थे 3 बार गुणा करते थे ना, तब मूलधन कुछ मानते थे। यहाँ पर भी रेट अलग अलग दिया है, तो हम गुणा कर देंगे तीनों का। गुणा कर देंगे तो 1/25 गुणे 1/20 और गुणे 1/10। अगर गुणा हम कर देंगे तो हम मूलधन को मान लेंगे। क्या मान लेंगे 20 दाम में 200। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग सवाल को नहीं करेंगे। सवाल को ऐसे करेंगे, जब मूलधन दिया है तो मानने की क्या जरूरत है। जब मूलधन दिया है तो मानने की क्या जरूरत है। मूलधन को डायरेक्ट लिखेंगे, इसको बिठाइए ऐसे, इसको रहने दीजिए, इसका काम है 1/10। यानी कि मूलधन मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000। तो मानने की जरूरत नहीं है। मूलधन जब दिया है तो मानेंगे क्यों 10,000 मूलधन दिया है। तो इस पर जब हम ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का जो ब्याज निकलेगा 4% के हिसाब से 4% लिखे, 1/25 लिखे, बात एक ही है। तो 10,000 का 1/25 कितना हो जाएगा भाई 25 चौका 100, 400 रुपया। जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे रेट बदल जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि 5%। तो 1/20 रेट बदल गया, तो 10,000 का 1/20 कितना हो जाएगा 500 रुपया। लेकिन जैसे ही 500 रुपया मिलेगा तो जो पहले साल का ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा। किसके हिसाब से, दूसरे साल की बात करेंगे, दूसरे साल का रेट लगेगा 1/20, यानी कि 20 गुना के 40, 20 रुपया। अब हम तीसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे तो रेट बदल गया 10%। 10% को 1/10 लिखेंगे, यानी कि 10,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई 1,000। जैसे तीसरे साल में जाएंगे बाकी जितना ब्याज मिल चुका है इस पर ये ब्याज मिलेगा। किसके हिसाब से 10% के हिसाब से। तो 400 पर भी 10%, यानी कि 1/10 के हिसाब से मिलेगा 40 रुपया। 500 भी 1/10 मिलेगा 50 रुपया, और 20 रुपया भी 1/10 मिलेगा, यानी कि 2 रुपया। देखिए अब जाकर के मुझे कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज मिल चुका है। जब रेट बदल रहा है तो हम रेट बदल कर ले आएंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा भाई 400, 500 और 1,000, 1900 प्लस 40, 20, 60, 5, 110 प्लस 2, जोड़ दो इसको, क्या हो जाएगा 2, 0,
9 1 10 1 1 2 2002 2002 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। जब यहाँ पर मूलधन दिया है तो हम मूलधन को नहीं मानेंगे। ठीक है, मूलधन अगर नहीं दिया होता है तब मानेंगे। क्लियर है, बातें समझ में? ओके, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? यदि पहले वर्ष का ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष का 20% तथा तीसरे वर्ष का 25% है। देखिए दिया है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 10%। दूसरे साल का दिया है 20%। तीसरे साल का दिया है 25%। और टाइम तो पता चल गया 3 साल है। आपको दिया है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना दिया है? 132 रुपया। 132 रुपया। तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। आपसे क्या पूछा है? मूलधन क्या होगा। अब जाकर सवाल में मूलधन पूछा है, मूलधन नहीं दिया हुआ है। तो मूलधन नहीं दिया है तो इसको क्या लिखेंगे? 1/10, इसको 1/5, इसको 1/4। तो यदि रेट की दर जो रेट था, अगर दर जो ब्याज की दर थी अगर 10% थी तो हम क्यूब कर देते थे। केवल अगर एक ब्याज की दर थी, यहाँ पर ब्याज की दर अलग अलग है तो हम गुणा कर देंगे 1/10 गुणे 1/5 गुणे 1/4। तो 10 × 50 चूँकि 200, यानी कि 200 को मूलधन हम मान सकते हैं। 200 को मूलधन मान करके हम लोग सवाल अपन क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट निकालते हैं। पहले जब 200 मूलधन है तो पहले साल का जो ब्याज मिलेगा 1/10 के हिसाब से मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा? 20 रुपया। दूसरे साल में जाएंगे तो ब्याज की दर चेंज हो जाएगी। कितना है? 1/5 है। तो 1/5 के हिसाब से कितना मिल जाएगा? 5 × 20 40 रुपया। लेकिन जैसे दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल पर जो ब्याज मिला इस पर ब्याज मिल जाएगा। किसके हिसाब से? 1/5, क्योंकि हम दूसरे साल की बात कर रहे हैं तो 4 रुपये मिल जाएगा। तीसरे साल में जाएंगे तो ब्याज की दर चेंज हो जाएगी। कितना है? 25%, यानी कि 1/4। 1/4। तो 200 का 1/4 कितना हो जाएगा? 50 रुपया। लेकिन जैसे ही 50 रुपया मिला तो बाकी जो ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा। किसके हिसाब से? 1/4 के हिसाब से। तो 20 का 1/4 हो जाएगा कितना? 5 रुपया। 40 का 1/4 कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। और 4 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। यानी कि अब जाकर के कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। लेकिन सवाल में क्या दिया है? तीसरे साल का दिया है 132 रुपया। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यहाँ पर? 50 10 60 5 65 1 66 रुपया। यानी कि यहाँ पर CI है आया है 66 रुपये तीसरे साल का। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 132। तो 66 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 132। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2। जब 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम मूलधन कितना माने हैं? 200 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई? 200 × 2 यानी कि 400 रुपया। ठीक है, यानी कि मूलधन निकल कर आ गया हमारा 400 रुपया। बात समझ में आई? चलिए आज के लिए इतना ही। सवाल को समझिए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल को सिर्फ एक फॉर्मेट से आपको सारे सवाल निकालना आना चाहिए। एक फॉर्मेट से अगर आप इस फॉर्मेट को मजबूत कर लीजिए तो सारे सवाल आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का इतना बड़ा पसीना हो रहा है। फैन नहीं चलता है इसलिए कि डिस्टर्ब होता है वीडियो में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और पूरी अर्थमेटिक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। पूरी ऑफलाइन कोचिंग हमारी बंद है तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन सारे क्लास, सारे चैप्टर के क्लास हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।